जब इनको पता चला कि भाई इस सब के पीछे कुछ भी अभी तक कन्फर्म नहीं है कि है कौन, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया इस पूरे इवेंट में। वो बोलते हैं भाई तुम्हारा अपना काम है, तुम खुद ही देखो। उनका बयान उससे किसी ने पूछा कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की जंग होने वाली है कि क्या करेंगे आप? वो बोलते हैं इनको चाहिए मिल बैठ के मसला हल करेंगे, इन्हीं की। अभी तक हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को गुलाम समझते हैं। ताजे बरतानिया से आज़ादी तो मिल गई। तो ये पहला काम वाकये के बाद हिंदुस्तान ने बिना कुछ सोचे समझे पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन तो लॉन्च कर दी थी, मगर उससे जान छुड़ानी अब इनकी मुश्किल हो चुकी है। इन्होंने किया क्या, बिना कुछ इन्वेस्टिगेट किए चीज़ों को इन्होंने हिंदू मुस्लिम की बुनियाद के ऊपर जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरी कैंपेन लॉन्च की है। मीडिया में वार रूम तक बना दिया, लोगों के अंदर एक ऐसी हाइप क्रिएट की कि लोग नफरत से भर पड़े। अब जब इनको पता चला कि भाई इस सब के पीछे कुछ भी अभी तक कन्फर्म नहीं है कि है कौन, इनके अपने ही लोकल लोग हैं या बाहर से कोई जा नहीं सकता था। इनकी बॉर्डर पे सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है कि वहाँ इन्हीं के मुताबिक कोई परिंदा भी पार नहीं मार सकता इनकी मर्जी के बिना। तो फिर अंदर से लोग थे, तो इनका ख्याल ये था कि पूरी दुनिया जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैंक्शन करेगी, पाकिस्तान को या तनकीद करेगी या बयानबाजी करेगी। ख़ासतौर पर ये जितने वीटो पावर्स हैं और वेस्टर्न अलाइंस है, खासतौर पर यूरोपीय यूनियन से अमेरिकन और जितने बड़े कंट्री रशियन चाइनीज, ये सभी ने कड़ी निंदा तो भाई सब की है, बनता भी पाकिस्तान ने भी की। मगर हुआ क्या है कि किसी ने स्पेसिफिकली पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया इस पूरे इवेंट में। वो बोलते हैं भाई तुम्हारा अपना काम है, तुम खुद ही देखो। ये डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान से किसी ने पूछा कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की जंग होने वाली है कि क्या करेंगे आप? वो बोलते हैं इनको चाहिए मिल बैठ के मसला हल करेंगे, इन्हीं की प्रॉब्लम है, मेरी तो है ही नहीं। वो एक ताजर है भाई, उसके माइंड में तो ये है कि भाई मेरे को पैसा कमाना है, तुम भाड़ में जाओ। वो सच्ची बात यह है कि 1.5 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया की। बदकिस्मती ये है अनफॉर्चुनेटली ये वीटो पावर भी नहीं है। और आपको एक सच्चाई भी बताऊं, ये अभी तक आप लोगों को गुलाम ही समझते हैं, गुलाम समझते हैं आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इनकी एक ही सुपरमेसी है कि वाइट चमड़ी वाले लोग बस उनकी जनता को बस। और तुम किस मुंह से किस बेहाव से ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारे साथ ये क्या हो गया तो अमेरिका आएगा, फ्रांस आएगा, यूके आएगा, बरतानिया आएगा, मतलब जितने भी ये वीटो पावर, रशिया आएगा, चाइना भी क्या आएगा? ये कोई भी नहीं आने वाला। ये अभी तक हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को गुलाम समझते हैं। ताजे बरतानिया से आज़ादी तो मिल गई, मगर वो मेंटली तौर पे अभी भी तुमको एल पे रखते हैं भाई साहब, तो बोलते तुम किसी का नहीं। तो बात यह है कि इन्होंने वार मोंगरिंग शुरू की, जिंगोइज्म फैलाई, लोगों के दिमाग को इतना गंदा किया कि वो कुछ सोच ही ना सके जंग लड़ने के अलावा। इस साइड पे या उस साइड पे, दोनों साइड पे। वैसे ऑनेस्टली मेरी एज 33 है और मैंने 2013 को पहला वोट कास्ट किया था अपनी ज़िंदगी का। उसके बाद तकरीबन 3 इलेक्शन हो चुके हैं, तो मैंने एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं देखा जिसमें हमारे पॉलिटिशियन ने इंडिया के खिलाफ बात करके वोट मांगे। वही हमारे पास ट्रेंड ही नहीं है। हमारी पॉलिटिक्स जो सारी लोकल इश्यूज़ के ऊपर होती है, वो गलियाँ नालियाँ, हेल्थ, स्कूल, बेसिक चीज़ें जो हर मुल्क का एक राइट होता है, हर सोसाइटी का, वही इसी पे बात करती है। मैंने एक भी पॉलिटिशियन हिंदुस्तान के खिलाफ बात करके वोट मांगता नहीं सुना। अगर कुछ ऐसे होंगे भी, वो इलेक्शन के रिजल्ट में 10वें नंबर पे भी नहीं आए भाई। उनकी जमानतें तो जब्त होनी थी, वो 10वें नंबर पे नहीं है। और दूसरी साइड पे इधर देखें, हिंदुस्तान में इनकी 99% पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान बेस्ड है। स्पेसिफिकली बीजेपी, आरएसएस माइंड वाले जितने भी इनके लोग हैं, इनकी सारी पॉलिटिक्स जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर होती है, मुसलमानों के खिलाफ होती है। बस इनके खिलाफ जितना बोल लो उतने वोट मिल जाएंगे। अपना ये नैरेटिव ऐसे बेचते हैं और अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तानी ये नैरेटिव खरीदते भी हैं। ये करते क्या हैं, अपने इलेक्शन कैंपेन में उनके माइंड को इतना माउफ कर देते हैं कि उनको ये समझा देते हैं कि भाई तुम्हारी जिंदगी के जितने मसले मसाइल या हिंदुस्तान के जितने भी मसले मसाइल है, उसका जिम्मेदार सिर्फ एक चीज है और वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को खत्म करेंगे, उसके साथ जंग करेंगे, तुम्हारे सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे, या मुसलमानों को ऐसे करेंगे वो खत्म हो जाएंगे, तो तुम्हारे मसले मसाइल भी सारे खत्म। ये इस लेवल तक नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 सालों में 2 जनरेशन को पोल्यूटेड किया, उनके माइंड को। यकीन करें, इस शख्स ने जो कर दिया है ना सोसाइटी के साथ, वो शायद आने वाले 100 साल बाद भी कोई ना कर सके दूसरा। इतना पोल्यूटेड कर दिया, इतनी डिवीजन कर दी है पूरी सोसाइटी के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। आज से चंद साल पहले ना, 20 साल पहले उधर ऐसा कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ जंगें होती थी या उससे पहले हुई थी, तो कुछ ऐसी डिप्लोमेसी होती थी कि अपना क्रिकेट में आ जाओ, कुछ यार ऐसे इवेंट होते रहते थे इन दोनों के दरमियान, जो अपना रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाते थे। मगर पिछले 11 साल से इस शख्स ने एक भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया कि जिससे ये साबित हो सके कि ये बंदा सुकून के साथ रहना चाह रहा है एज ए नेबर। हर चीज को पाकिस्तान के ऊपर डालने वाला इसका माइंड है। और ये जिस जगह पर रिएक्शन जाके करता है या एक्शन करता है, फिर उधर से रिएक्शन तो आता है भाई।
तो डेफिनेटली जहाँ पे आप पंगा लोगे वहाँ से उम्मीद भी रखो ना, उंगली दे के चप्पे की उम्मीद रखो। ये आपको बता रहा हूँ पंजाबी में, ठीक है, चप्पा मिलेगा भाई। तो बहरहाल जो भी है, लोगों का माइंड एक ऐसा बना दिया कि भाई जंग कितनी ज़रूरी है, उनको जंग के कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता क्या है। मीडिया तक तो ठीक है, लड़ो भी, हम भी यही चाहते हैं, न्यूक्लियर चला दो, ये कर दो, वो कर दो, कितने लोग डिसलोकेट होंगे यार। न्यूक्लियर की बात करें तो मजाक बना दिया यार, जंग पे मीमें बन रही है। इनको पता ही नहीं है, इतनी एजुकेशन ही नहीं है कि जंग के नुकसान क्या होते हैं। न्यूक्लियर चला दो भाई, न्यूक्लियर का पता, इन लोगों को न्यूक्लियर के स्पेलिंग का भी पता नहीं है जो ये बात कर रहे हैं कि उसके स्पेलिंग क्या है। न्यूक्लियर वार, दुनिया की 25% पॉपुलेशन सिर्फ इस रीजन में रहती है, सब कॉन्टिनेंट में। जब इमेजिन करें 1.5 बिलियन इंडिया, 250 मिलियन पाकिस्तान, तकरीबन 200 मिलियन बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान। एक भी न्यूक चल गया नहीं था, लोग तो मरेंगे ऑन दी स्पॉट, तो कुछ मरेंगे लोग, मगर उसके बाद जो बीमारियां आएगी ना, उसकी आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। रेडिएशन के जो होती है वो इलाके रहने के काबिल भी नहीं रहेंगे। और जो हिरोशिमा नागासाकी में बम चले थे ना, वो तो बड़े लो लेवल के थे, आज के मुकाबले में वो बड़े नीचे थे। वो अभी तक भी रिकवर नहीं हुए पूरे एरिया। बड़े लोगों ने अपनी जानें दे दी उसमें, कुछ ने तब दी, कुछ ने 2-4 साल 10 साल बाद दे दी थी भाई। खैर वो तो जापान था, अमेरिका ने उसको उठा दिया वापस अपने पाँव पे, वो उठ गया। इन लोगों को कौन उठाएगा भाई, जिनको ये समझती बेकारी है, ये समझते ये तो है ही गुलाम, इनका तो हक ही नहीं है। जो मुल्क अभी तक भी वीटो पावर नहीं है, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन के साथ वीटो पावर नहीं है, तो वो दूसरे इनको क्या समझते होंगे। पहली बात तो ये है, अगर इस चीज़ को भी देखा जाए कि 1.5 बिलियन पॉपुलेशन वाला कंट्री वीटो पावर नहीं है, सिर्फ 5 हैं। अभी आप देख लें कि इसराइल दुनिया में कुछ भी कर ले, उसके खिलाफ जितनी भी यूएन में रेजोल्यूशन आ जाएं, अमेरिका वीटो कर देता है, वो वीटो कि भाई नहीं होगा, खत्म बात। इनके पास भी क्या पावर है भाई, कोई पावर नहीं है। तो अपनी चीज़ों को बदलना होगा भाई, सोच को बदलना होगा। ये जितने लोग वार मोंगर हैं मीडिया के ऊपर, सोसाइटी में वार रूम बना के बैठे हुए हैं, इनके दिमाग पे ना मेरे को अफसोस होता है। और पाकिस्तानी साइड में यार हम नहीं देखते चीज़ों को। हमारा पता नहीं, बस क्राइसिस रहा है, थोड़ा सा इकोनॉमिक क्राइसिस था, बाकी इसके अलावा कोई लोग बंदे गौर ही नहीं करते हैं। और आपकी साइड पे देखो तो ये लानत बहुत ज़्यादा है और आगे मजीद आएगी।